कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बियानी ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा कि कंगना रनौत के खुद के डीएनए में आतंकवाद है। इसके ट्विटर हैंडल को जल्द से प्रभाव से बंद किया जाए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले मैं हमारी ये देश की बच्ची है कंगना रनौत, एक अच्छे कलाकार है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इसको भारत की राजनीति पर या इधर उधर की बातें के अलावा अपनी कलाकारी पे ध्यान देना चाहिए। मेरे को नहीं पता ये किस परिवार की बच्ची है या किस प्रकार की बातें कर रही है। जो आज हमारा अन्नदाता जो हमें अन्न खिलाता है और जो मुसीबत में है उसके लिए जिस प्रकार की बात कर रही है कि वो आतंकवादी है और वादी है, तो हो सकता है कि इसके परिवार में डीएनए में कोई फर्क हो। ये अपने परिवार को संभाले, अपने डीएनए को संभाले। और अगर किसानों पे अगर ये कोई बात कहती है तो ये समझो कि ये हमारे देश की बच्ची नहीं है, कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों की बच्ची है और इसी प्रकार की ये बात कर रही है। कलाकार के नाते, हमारे देश की कलाकार के नाते सम्मान करना मेरा फर्ज है, परंतु इस प्रकार की किसानों के विषय में बात करना कि वो आतंकवादी है, तो हो सकता है कि ये किसी आतंकवादी की बच्ची है जो इस प्रकार की बातें करके देश का खिंडावन करना चाहती है। अपनी कला पर ध्यान दे और कला पर ध्यान दे के अगर विकसित करना चाहेगी तो बहुत अच्छी बात है। कंगना रावत जी, मैं मानता हूं कि एक अच्छी अभिनेत्री थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उनके काफ़ी ट्वीटों को देखते हुए, चाहे वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के संदर्भ में हो या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संदर्भ में हो, कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। राजनेताओं के खिलाफ ट्वीट करते करते अब देश के अन्नदाताओं के खिलाफ भी उसने जो इतना अशोभनीय ट्वीट किया है, मैं समझता हूं कि उनके लिए भी ये शोभामान नहीं है। जिस किसानों को ये आतंकवादी कह रहे हैं, उन किसानों को देश के कृषि मंत्री 11 बार उनके साथ मीटिंग करते हैं, एक बार गृह मंत्री उनके साथ मीटिंग करता है, और देश का प्रधानमंत्री ये कहते हैं सर्वदलीय बैठक में या लोकसभा के पटल पर कि किसानों के साथ बात करने के लिए हम केवल एक फोन कॉल दूर हैं, जब चाहें किसान हम उनसे साथ बैठ करके बात करने के लिए तैयार हैं। देश का प्रधानमंत्री किसानों से बात करता है, कृषि मंत्री बात करता है, गृह मंत्री बात करता है, और ये कहती है कि किसान जो है वो आतंकवादी है। और दूसरा वो कहती है कि चाइना, जब हमारे 20 जवान मरे थे तब तो किसान आंदोलन नहीं चल रहा था, जब चाइना हमारे ले लद्दाख के बॉर्डरों पे कब्जा करके बैठा था तब तो किसान आंदोलन नहीं चल रहा था। आज चाइना ने गांव बसा लिया वहां, और आज से 6 महीने पहले का गांव बसाया हुआ है, तब तो किसान नहीं बैठे थे। किसान अगर चाइना हिंदुस्तान के बॉर्डरों में घुस रहा है तो वो हमारी सरकार की कमजोरियों के कारण घुस रहा है। तो कृपया कंगना जी इस तरह के भाषणों का, इस तरह के ट्वीट का प्रयोग न करें जिससे देश में अराजकता का माहौल पैदा हो। मैं भारत सरकार से भी मांग करूंगा कि ऐसे लोगों के ट्विटर अकाउंट को बंद किया जाए जो देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करना चाहती है। मेरा पुनः निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको अंदर कराया जाए। धन्यवाद। सबसे पहले तो जी देखो, हम औरत का जो नारी है उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये औरत अपना जो मानसिक संतुलन है वो खो चुकी है। और जो अन्नदाता जिसको ये आतंकवादी या पाकिस्तानी या खालिस्तानी पहले भी कह चुकी है, तो मेरी सभी से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि इसका जो ट्विटर अकाउंट है उसको सबसे पहले आप रिपोर्ट करो, सब लोग, सब साथी रिपोर्ट करो। इन्होंने सिर्फ अकेले अन्नदाता को नहीं, उसमें मजदूर, सभी जो वर्ग इसमें खेती से जुड़े हुए हैं, तो वो सभी वर्गों के लिए इन्होंने इतनी भद्दी भाषा का जो प्रयोग किया है। और मेरे को तो इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी चाइना वालों से मिलती नजर आती है। मुझे कहीं शक होता है कि ये रियल में इंडियन है या चाइना की है। तो ऐसे जो लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी साथियों से, एक तो रिपोर्ट करो, और सरकार से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका जो, क्योंकि ये माहौल खराब करते हैं ऐसे लोग, इनका ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद कर देना चाहिए।
बस मेरी तो यही सभी से विनती है। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰਤ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਉਹ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ठीक है, चाहे मजदूर तबके तो हैं, चाहे कोई किसान तबके तो हैं, चाहे व्यापारी तबके तो हैं, वकील है, कोई भी ऐसा तबका नहीं जो सरकार के खिलाफ ना खड़िया हो। एडे माड़े शब्द बोलन तो पहला मैं तो ये गल कहूँगा भी देखो उत्थे जेडे साडे किसान है जेडे ये कह रही है वो उग्रवादी ने, ये कह रही है आतंकवादी है, तो फिर सरकार ने जेडी 10-11 दौर की जेडी मीटिंग की है, की सरकार ने फिर आतंकवादियों के नाल मीटिंग की है? मैं ये गल कहूँगा ये औरत बौखला चुकी है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। मैं सरकार दे अगे, प्रशासन दे अगे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इहो जे जिहड़े लोग ने, चाहे वो नारी शक्ति तो ने, चाहे जेंट्स ने, कोई भी है, इन्हां दे ट्विटर अकाउंट जिहड़े हैगे आ, जिहड़े माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हां दे ट्विटर अकाउंट बंद किए जान और इन्हां दे उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। माहौल तो ये खराब कर रहे हैं। अगर साडा कोई भी किसान जथेबंदी का आगू स्टेज के उत्तों साडे किसानां दे हक दा कोई बयान दिंदा है, क्रांतिकारी बयान दिंदा है, तो सरकार ये गल कहंदी है ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। की ये माहौल खराब करने की कोशिश नहीं कर रही? इनू सोचना चाहिए थोड़ा बहुता। कदी कह रही है भी ये उथे चाइना बनाउण की कोशिश कर रहे, चाइनीज कलोनी बनाउण दी। तैनूं शर्म आउणी चाहिदी है। उत्थे चाइना बार्डर ते साडे किसानां दे बच्चे ही है जिहड़े उत्थे शहीद हो रहे हैं, किसी लीडर का बच्चा नहीं हैगा।